फर्क से हमारा नाम है। कहाँ से है? गोंडा से है। कैसा हुआ है आपका एग्जाम? पेपर हमारा अच्छा हुआ है, बस थोड़ा पेपर हमको थोड़ा ट्रिकी लगा उसमें, और समय बहुत ज़्यादा इसलिए हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं एग्जाम बड़ा इजी आया है। एकदम से इजी नहीं आया है, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कहने और करने में बड़ा अंतर भी है। और हमने अपना पेपर खुद किया है, और अगर कोई वेटे टाइमली अगर कर रहा है तो 125% ज़्यादा 2 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कैलकुलेशन हिंदी वगैरह कैसी थी? नहीं, हिंदी अच्छी थी, और इस बार जीएस थोड़ा कठिन आई थी, और जीएस में थोड़ा ट्रिकी भी किया गया है। अगर उसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप इधर नहीं हो सकता। लेकिन एक लोग तो कह रहे थे जीएस बड़ी इजी आई है, हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, वो तो अपने उसके ऊपर है। उसमें कुछ सारी चीज़ें जैसे जो दिवस पूछे गए थे वो हमको थोड़ा टफ लगे, बाकी तो जीएस हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा घुमा दे रहा था, बहुत ज़्यादा घूमने वाले टेस्ट थे, यानी कि चारों में से चारों सही लग रहे थे। चारों सही लग रहे थे। सही बात तो ये है कि जब अब उसमें विश्व कला दिवस पूछ रहा है तो विश्व कला दिवस पहली बात तो याद ही नहीं है, झूठ क्या बताया जाए, जब आ ही नहीं रहा है तो बताएंगे क्या उसमें। नहीं, हिंदी अच्छी है। ये बताइए पहले मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी और अधूरा उपन्यास कौन सा था? अधूरा उपन्यास उनका मंगलसूत्र है। उसको पूरा किसने किया था? पूरा वाला हमें नहीं पता, लेकिन मंगलसूत्र पूरा इतना पता है। ये करेक्ट आंसर है आपका? जी। तो जिस तरीके से आपने आंसर अभी हमने दो लोगों से पूछा, इसका आंसर कोई दे नहीं पाया, आपने आंसर दे दिया, यानी आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमने हिंदी मैथ हमारी अच्छी नहीं है, तो मैथ हमने छुआ भी नहीं, हमने नहीं आ रहा वो नहीं किया। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए, कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करके आए हैं। जी बिल्कुल। अभी पुलिस हो गए। अब मैम अभी तो फिलहाल हमें तो 80% से ऊपर अपना लग रहा है, उसके बाद में अपना चल के मिलाते देखते उसमें से 2, 4, 10 क्वेश्चन समय की वजह से जल्दी में जो डाउट थे उसमें से एक क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया उसमें थोड़ा मतलब ऑप्शन भी गलत था, उसमें 66 आना चाहिए, लेकिन उसमें वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अब उसको बाद में देखा जाएगा कि वो चैलेंज होता है कैसे क्या होता है, उसमें बाद में पता चलेगा। आपकी बातों से लग रहा है? जी, हमने खुद से ही पढ़ाई की है, और हम यहाँ पे पेपर देने आए हैं। दरअसल हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें इसे 5 देने का मौका मिला तो इसलिए हम आए। यूपी पुलिस ही आपसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अगर हमारे दिल की तो हम ज्वाइन इसको नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि आदमी ये सोच रहा है कि जहाँ भी मिल जाए वहाँ घुस जाया जाए। यानी बेरोजगारी दूर करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, इसमें हमें कहने में कोई कोताही नहीं। बात को हम बिल्कुल मानते भी हैं कि बेरोजगारी एकदम, आप खुद सोच लीजिए कि 60,000 अगर वैकेंसी आ रही है तो मान लीजिए ये है, अभी कुछ दिन पहले से CMTS का फॉर्म आया था, 55 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, 5,000 से ऊपर वैकेंसी है। अब आप एक सीट पे मतलब नहीं 1,000 लड़के फाइट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि हाँ कितना ज़्यादा बेरोजगार है। आप ये बताइए, जैसे आपने कहा एक सीट पे 1,000 स्टूडेंट फाइट कर रहा, तो उस फाइट में आपको क्या लग रहा है? आपको चीज़ के बारे में आप बताइए। हमें अपनी चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर है कि यहाँ नहीं कहीं ना कहीं तो धंधा गाड़ेंगे ही। यानी लड़की फलांग लगाने की तैयारी है। ये बिल्कुल इसमें हमें जो स्टूडेंट आपके जूनियर हैं, यूपी पुलिस की या और भी अन्य प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और आपका दिल लग रहा है पढ़ाई में तो पढ़िए। घर वाले के दबाव में आकर पढ़ाई मत करिए कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो कर ही रहा है। हमारा कहने के बाद जितना समय आप यहाँ पे जाए करेंगे उससे अच्छा अगर आप और कुछ करेंगे तो करने से कम अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनेंगे। और अगर आपका दिल पढ़ाई में लग रहा है तो ही पढ़िए, वरना पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो क्या करें, गर्लफ्रेंड बना के घूमें? बिल्कुल नहीं, गर्लफ्रेंड जीवन में सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी ना है, जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। जैसे कि अगर आप कोई मान लीजिए कोई उद्योग ही करते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जैसे हम हैं, हमने पढ़ाई अपना BA किया, उसके बाद में B.Ed किया, हमारी ये 24 साल हो गई। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने लिखने में उतना बेहतर नहीं है और घर वाले के फोर्स में कहने चाहिए आप तैयारी कीजिए, लेकिन अगर 18 वर्ष की उम्र में वो मान लीजिए किसी भी धंधे की या कोई भी अपना उद्योग अगर शुरुआत करता है तो कम से कम 5-6 साल में वो
इतना बढ़ाएगा कि उससे कम से कम वो अपने परिवार का पालन पोषण और अपने जीवन में आगे भी जा सकता है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है। आजकल लोग बोल रहे कि इन्फ्लुएंसर का बहुत ज्यादा क्रेज है, पढ़ाई छोड़ के आप यूट्यूब पे बिजी हो जाइए। यूट्यूब पर भी जिन्हें बात ये है ना कि आप देखें, जैसे आप UPSC देख लीजिए, उसमें विकास यूट्यूब का हर एक आदमी जानता है। अब उसमें आप एक रील देख के आप समझ रहे हैं कि हम भी IAS बने, आपको भी अपनी क्षमता का पता होना चाहिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करिए। हम ये नहीं कह रहे हर आदमी में असीमित क्षमताएं हैं। अब कोई भी व्यक्ति इसमें ये हो सकता है कि आज मान लीजिए उसकी दीदी वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जो 10th तक उतना अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक्सीलेट करके वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि सब रील की दुनिया में मत आइए, रियल दुनिया में आइए। अगर आपको करना है तो आप जाके कम से कम उसका पूरा देखिए कि क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। अगर तब आपको समझ में आता है तब आप उसको करिए। आप सिर्फ एक रील देखकर आप पहले इमेजिनेशन कर लेते हैं, 4 गाड़ी लाल बत्ती का आप देख के आप सोच लेते हैं कि हम भी आइए ऐसे मैंने। अरे कम से कम आप जाके उसकी रियलिटी को चेक करिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप करिए। हमारा बस इतना ही कहना है। अपने प्लेटफॉर्म में सक्सेस होने के लिए किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, स्ट्रगल किस तरीके का करना चाहिए? देखिए, कोई भी आज के ज़माने में कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जैसे आप कार्य कर रही हैं, हर जगह स्ट्रगल है। और कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रगल करना ही होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए आज हमारी ये 24 वर्ष है, अगर आज हम सोचें मान लीजिए हम कोई उद्योग करना चाहते हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें कम से कम 5 वर्ष का समय आराम से लगेगा। तो हम वही आप सब लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए अगर आपका पढ़ाई में दिल कर रहा है तो आप पढ़िए, वरना हमारे मोदी साहब भी कहते हैं स्किल इंडिया करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया करना चाहते हैं, तो कम से कम आप अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप 2, 4, 5 वर्ष के बाद में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। और कम से कम अगर आप खुद को अगर आप अपना मान लीजिए आज में अपना रोजगार तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टार्टअप करेंगे तो कम से कम 10 लोगों को रोजगार, अब अगर हमारा स्टार्टअप बढ़ेगा तो हम 10 दे सकते हैं। तो इसीलिए और मान लीजिए एक जगह पे ये हमारी बढ़ती हुई आबादी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। 150 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ, तो सरकार के पास में कितनी सारी लिमिटेड सीट्स है, कितना दे देगी। लेकिन इसीलिए इतना भीड़ तादाद, इसीलिए कहते हैं कि युवाओं को अगर सही दिशा में न लगाया जाए तो अराजकता आनी है समाज में, ये तय है एक बात। और आप आलम देख रही हैं बेरोजगारी का, 40 लाख लड़के निकले हैं पेपर देने। और पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है। आप ये भी देख लीजिए कि हमने पिछली बार जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें से 5 से 4 पेपर लीक हो गए थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या, सरकार के पास में इतना बड़ा तंत्र है, इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, अगर वो खुद ही पेपर लीक को नहीं रोक पा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की क्षमता दिखाई पड़ती है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा योगी सरकार ने का इंतजाम किया है होने के। इस बार हम पूरी इसकी सुविधाओं से मतलब संतुष्ट भी हैं और हमें लगेगा कि पेपर लीक भी नहीं होगा और पूरी पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हो रही है, संपन्न होगी। हाँ, इस बार हम इस बात पूरा क्रेडिट हम इस बार सरकार को देना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें या कोचिंग वगैरह पे? हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए वो अलग अलग बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है मैम, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा शुरू से बहुत अच्छा नहीं रहा है पढ़ाई में, बाद में वो मतलब अगर करना चाहे तो जाहिर सी बात हो कि अगर शुरू से नहीं पढ़ा है तो बाद में उसको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि वो पढ़ना आपको है, आप जानिए आपको किस सुविधा के अनुसार क्या पढ़ना है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही आपको संदेश कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़िए, वरना मत पढ़िए घरों वालों का और अपना समय मत जाया करिए। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने नज़र में पढ़िए कि अगर जैसे हमें क्या आता है क्या नहीं आता, हम कितने ये काबिल हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमारा बस यही कहना है कि अगर आप कितने काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीवन में मान लीजिए कोई आप गाना बहुत अच्छा गाते तो आप गाना गाइए। ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों के दबाव में, परिवार के दबाव में आकर आप अपने जीवन में बस उनके सपनों को पूरा करने, दूसरों के सपने का बोझ अपने ऊपर मत ला दीजिए। आप जो दिल करता है आप करिए, हमारा बस इतना ही संदेश। हमारा नाम शुभम मिश्रा, कहाँ से है? ऊँचा हार गए हैं, रायबरेली जिले में पड़ता है। रायबरेली जिले से आप आए, लखीमपुर खीरी में आप एग्जाम देने आए, कैसा आपका एग्जाम गया? एग्जाम तो ठीक है पर सेंटर बहुत दूर। सेंटर दूर था, तो क्या टिकट दे के आप आए हैं? टिकट दे के तो नहीं आए, फिर जो है दूर सेंटर रहता है परेशानी बहुत हो हाँ, जाती क्या जैसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? जैसे रहने के लिए जो है रूम वगैरह नहीं मिले, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आपने जो कब आए थे आप यहाँ पे? कल तो रात आपने कहाँ गुजारी? धर्मशाला में गुजारी। तो एग्ज़ाम की क्या तैयारी थी आपकी? एग्जाम तो बढ़िया गया है, कोई दिक्कत नहीं,
पर ये है कि सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, जो पुख्ता इंतजाम किए हैं पेपर लीक ना होने के, इसके लिए क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए? वो तो सब ठीक ठाक है, मगर ये है कि सेंटर जो है सेंटर पास बनाना चाहिए, जिले में ही सेंटर बनाए, इतनी दूर सेंटर नहीं बनाना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट वगैरह को। कितने सालों से आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं? हम तो बस एक ही साल से कर रहे हैं, जब से पेपर लीक हुआ वही हमारा फर्ज था। आपका ये बताइए कि ये जो आपका जो पेपर लीक होता है वही फॉर्म ज़्यादा एग्जाम ज़्यादा यूज होता है? दोनों पेपर सेम से कोई दिक्कत नहीं। सेम पेपर थे। हिंदी वगैरह कैसी आई थी? बढ़िया ठीक है। साइंस में क्या रीजनिंग वगैरह जो थी, बाकी रीजनिंग कैसी रही? पेपर ठीक हमने बता दिया, पेपर में कोई बात यही कि सेंटर वाली प्रॉब्लम है आपको? सेंटर वाली प्रॉब्लम, सेंटर इतने दूर पेपर में नहीं बनाना चाहिए, जो है जिसका रहे उसके ही जिले में बनाना चाहिए सेंटर, और दूर नहीं बनाना, बस यही कहना चाहेंगे। तो क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? मार्क्स बढ़िया आएंगे, वो तो बात का विषय है, जब आपकी रिजल्ट आएगा तो मतलब जो रिजल्ट आएगा वही मतलब सारी पढ़ाई रिजल्ट में ही होगी? हाँ वो तो क्लियर है ना, वो तो पहले से बोलना थोड़ा अच्छा नहीं। अच्छा नहीं लगता है। बाकी रनिंग वगैरह की क्या तैयारी है? रनिंग डेली चल रही है, हमारी रनिंग हो रही है। एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ आपसे, आपके पीछे भागो, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप अपने चैनल थोड़ा ये बताइए सरकार को, ये सब जुमला क्या? हाँ सरकार को क्या बताएं, बताइए। ये बताइए कि सेंटर दूर न करें बस, और सब। आप योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि सेंटर ज़्यादा दूर ना हो? हाँ धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण पाठक है, मैं कहाँ से दिल्ली से आया हूँ। और आज के पेपर के बारे में बताया जाए तो आज का पेपर में जीएस काफ़ी इजी थी, तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे कंपटीशन लेवल को हाई लिए है, मेरे को हाई ले आने में ये सहायक रहेगी। और काफ़ी क्वेश्चन मैथ में तो जो काफ़ी ठीक थे, पेपर को मिला के अभी तक तो ठीक है। मैथ वगैरह में आपने बताया कि मैथ इजी है, हिंदी कैसी रही? हिंदी भी बहुत अच्छी थी, हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बेसिक थे, ज़्यादा साहित्य से नहीं लिए गए थे, ग्रामेटिकल तरीके से लिए गए थे, तो बच्चे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप ये बताइए जैसे आपकी बातों से लग रहा कि बहुत ज़्यादा आपका कंसल्टेंट रहा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था एग्जाम के ऊपर। मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी और अधूरा उपन्यास कौन सा था? मुंशी प्रेमचंद का आखिरी जो उपन्यास था वो लेकिन पेपर का लेवल था वो मैंने देखा, इसलिए बता रहा हूँ। साहित्य मुझे इतना ज्ञान नहीं है, साहित्य को लेकर मैं बताऊँ, साहित्य मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ग्रामेटिकल तरीके से देखा जाए पेपर तो ईजी था। एग्जाम आपका अच्छा गया, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भले ही आपको नहीं आ रहा है। बाकी क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? ये तो डिपेंड करता है उसी वो कितने क्वेश्चन गलत जाते हैं, उससे हमारा मार्क्स भी रहेगी, तो उस पर डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेट मैं मानना चाहता हूँ कि 100 तो प्लस हमारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो 200 तो प्लस जाना चाहिए। अच्छा क्या लग रहा है आपको कि जैसे पिछली जो नीट 2024 में 60 से भी ज़्यादा बच्चे टॉपर हुए थे, तो इस तरीके की धांधली इस बार भी यूपीपी के एग्जाम में हो सकती है क्या? नहीं, जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से बिठाया जा रहा है और जो सॉल्वर है उनको इस तरह पकड़ा जा रहा है, तो लड़की भी लोगों को हो सकता है इस बार ये ऐसा काम ना करे। यानी योगी जी का डर कहीं ना कहीं लोगों में बैठ गया है। डर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग का बहुत खिलवाड़ होता है, हम लोग तैयारी करते हैं, उसका पेपर लीक होता है, हम लोग परेशान होते हैं। मैं बरेली से यहाँ दूर आया हूँ पेपर देने के लिए, अब सोचो अगर पेपर लीक होता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दोबारा पेपरों को फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा इलेक्शन। यानी हर बार स्टूडेंट के साथ वही खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, इस बार मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कानून है बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। फिलहाल मुझे लगता है कि इस बार ऐसा होगा नहीं कि दोबारा जो पेपर हुए हैं वो लीक हुए नहीं है ज़्यादा। पहली बार हुआ है, काम बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बेहतर। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे योगी जी ने यूपीपी के पेपर को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो पुख्ता इंतजाम किए उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने अच्छा किया है, छात्र में एक अच्छा फैसला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि छात्र बहुत दूर से आते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि उनको दोबारा उसी काम के लिए आना पड़े। ये इन्होंने अच्छा एक्शन। सबसे ज़्यादा युवा भारत, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और फिर युवाओं के साथ में ही खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, मैं स्टूडेंट के जरिए आया हूँ, मैं केवल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मैं इससे मतलब कहाँ का युवा कैसा है, कहाँ कितना पढ़ रहा है, कहाँ नहीं बचना पड़ रहा है, सरकार से मतलब है। मैं यहाँ केवल एक एग्जाम देने आया हूँ, मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल, ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं? आप जानती हैं कि बेरोजगारी का कितना माहौल बढ़ रहा है,
बाकी ऐसा नहीं है, मैं बेसिकली मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ और एग्जाम देने आया था। एग्जाम से पहले लीक हुआ था, फिर हुआ था दोबारा टीचिंग कर रहा हूँ। उसका पर्पज ये नहीं है कि एक एग्जाम जा रहा है तो उसका पर्पज एक ही होगा, ठीक है। बेरोजगारी का माहौल है दोस्तों, आप जानते हैं। कहाँ से हैं? अर्जुनपुरवा से हैं। आपका एग्जाम कैसा हुआ? सब तो कह रहे कि मतलब एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी आया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा बच्चे तो क्या लग रहा है आपको अपने सिलेक्शन को लेकर, आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है? मुझे खुद पे है, बाकियों का खुद पे होना चाहिए। तो बोल रहे हैं जिसका जिस हिसाब से पेपर हुआ वो खुद बोल रहे हैं, मुझे पेपर की भरोसा है। तो खुद पे आपको भरोसा है? कितने घंटे आपने स्टडी की थी? मैं लगभग शाम के 6 से रात के 1 बजे सुबह थोड़ा बिजी रहती थी, तैयार यानी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियों के साथ में आपने स्टडी की? 3 घंटे बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, तो आपका जो लग रहा है जैसे आपने जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने निभाई और स्टडी भी की, कितना % लग रहा है आपको आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, पासिंग मार्क्स के ऊपर थोड़ा जाएगा। पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर। बाकी जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अभी जो कर रहे हैं थोड़ा स्टडी पे ध्यान दें, बाकियों के फालतू काम छोड़ करके फिर वो स्टडी पे ध्यान दें। उनका करियर बन जाएगा ना तो उनके पीछे खुद लाखों बढ़ेंगे। अपना करियर पहले बनाए, मतलब आप लोगों को यही मैसेज देना चाह रही कि आप लोग अपने कैरियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करें, करियर बन जाएगा। बाकी चीज़ें वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहले स्टडी घर का काम, बाकी अदर चीज़ें जो आप पहले स्टडी पे ध्यान दीजिए, वरना किसी पे हो गए तो आपकी स्टडी रुक जाएगी। सबसे पहले स्टडी रुकती है, पहले पढ़ाई पे फोकस करें, कुछ करके दिखाएं। मम्मी पापा कुछ ना कुछ सपने लेकर आपको आगे पढ़ाते हैं, इसलिए प्रोफेशनल करते हैं, तो उनका सपना पहले पूरा करें।